Hello and welcome, my dear students. On the screen, you can see two different questions. Both of the questions are based on the topic unary operators. तुम अगर क्वेश्चन का एक्सप्रेशन को देखो, इसमें तुम्हें दिख रहा होगा x प्लस 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 एक्स फिर माइनस माइनस एक्स। सेकेंड क्वेश्चन को देखो x प्लस प्लस फिर प्लस प्लस एक्स। तो कुछ x प्लस प्लस, कभी प्लस प्लस एक्स, कभी माइनस माइनस एक्स, कभी x माइनस माइनस। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन करके एक एक्सप्रेशन बनाया जाता है एंड यू नीड टू find the value of it, you need to evaluate the expression, you need to give the output. तो इस तरह का क्वेश्चन प्रीवियस इयर्स आईसीएसई क्वेश्चंस में हर साल तुम्हें मिलेगा. Yes, every year you get a question based on this kind of operator, unary operator. And the second question which is on the screen, ये जो जिस क्वेश्चन को मैंने अभी बॉक्स में किया है, जो सेकंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये सेकंड क्वेश्चन है. ये जो सेकंड क्वेश्चन है, ये इनफैक्ट तुम्हारा आईसीएसई स्पेसिमेन पेपर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस फॉर द ईयर 2024 से लिया गया है. मेरा गारंटी है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, पूरा सिंसियरली बिना स्किप किए हुए पूरा देखने के बाद, एट द एंड ऑफ द वीडियो तुम्हें यूनरी ऑपरेटर्स पर कोई डाउट नहीं रहेगा. एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड ऑन यूनरी ऑपरेटर्स विल बी इजीली सॉल्व्ड बाय यू. यू कैन इजीली सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बट कंडीशन ये है कि वीडियो को पूरा सिंसियरली देखो और कॉन्सेप्ट को समझो. बहुत सिंपल है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. द टॉपिक दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो इज यूनरी ऑपरेटर्स. अब इसका मीनिंग समझते हैं. यूनरी का मतलब होता है सिंगल ऑपरेंड. कोई भी अगर ऑपरेटर है जो एक सिंगल ऑपरेंड पर ऑपरेट हो रहा है, उसे हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर. अब समझते हैं. अगर मैं लिखता हूं a प्लस बी, तो ये जो प्लस है ना, ये एक ऑपरेटर है. तुम जानते हो ये एरिथमेटिक ऑपरेटर है. ये जो प्लस सिंबल है, ये कैसा ऑपरेटर है? एरिथमेटिक ऑपरेटर है. और ये कितने ऑपरेंड्स पर ऑपरेट हो रहा है? दो ऑपरेंड्स पर. a एक ऑपरेंड है, OPERAND. बी भी एक दूसरा ऑपरेंड है. तो दो ऑपरेंड है ना, ए एंड बी, दोनों पर ऑपरेट हो रहा है ये ऑपरेटर. तो प्लस हो गया ऑपरेटर और ए एंड बी क्या हो गया? ऑपरेंड्स. So this particular operator is operating on two operands. A is one of the operands, B is another operand. So this particular operator, this plus, is not a unary operator, it is a binary operator. It is a binary operator क्योंकि ये दो ऑपरेंड्स पर ऑपरेट हो रहा है. अगर मैं लिखता हूं a is equal to 2, ठीक है, जैसे स्टेटमेंट लिखते हैं ना, int a is equal to 2, तो ये जो इक्वल टू साइन है, ये भी एक ऑपरेटर है जिसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं. इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं. एंड दिस असाइनमेंट ऑपरेटर इज ऑल्सो ऑपरेटिंग ऑन टू डिफरेंट ऑपरेंड्स. a is one of the operand and this 2 is another operand. इसका मतलब ये जो ऑपरेटर है इक्वल टू साइन, जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, वो भी एक बाइनरी ऑपरेटर है. इक्वल टू साइन इज ऑल्सो वन ऑफ द बाइनरी ऑपरेटर्स. यानी ये जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है वो भी एक बाइनरी ऑपरेटर है. जो प्लस साइन था, अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस, वो भी एक बाइनरी ऑपरेटर है. सिमिलरली माइनस भी एक बाइनरी ऑपरेटर है. मल्टीप्लीकेशन साइन इज ऑल्सो अ बाइनरी ऑपरेटर. डिविजन साइन इज ऑल्सो अ बाइनरी ऑपरेटर. बाइनरी ऑपरेटर्स मतलब वो दो ऑपरेंड्स पर ऑपरेट होता है. लेकिन यूनरी ऑपरेटर मतलब कितने ऑपरेंड्स पर ऑपरेट होंगे? दैट विल ऑपरेट ऑन वन ऑपरेंड, वन सिंगल ऑपरेंड. अब कैसे? जब हम लिखते हैं a प्लस प्लस, a प्लस प्लस, तो ये जो प्लस प्लस है ना, ये एक ऑपरेटर है. यही ये यूनरी ऑपरेटर. इनफैक्ट प्लस प्लस कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर, क्योंकि हम बढ़ा रहे हैं. इंक्रीमेंट मतलब ऐड होना. इंक्रीमेंट ऑपरेटर. तो ये जो हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया, इसमें कितना ऑपरेंड्स तुमको दिख रहा है? यू कैन सी ओनली वन ऑपरेंड. दिस a इज द ओनली ऑपरेंड प्रेजेंट इन दिस एक्सप्रेशन. That means this increment operator is operating only on one operand, hence it is a unary operator. Similarly, अगर मैं a माइनस माइनस लिख रहा हूं, तो ये माइनस माइनस डिक्रीमेंट ऑपरेटर है. डिक्रीमेंट ऑपरेटर है जो एक सिंगल ऑपरेंड पर ऑपरेट हो रहा है. बिल्कुल a प्लस प्लस की तरह a माइनस माइनस भी एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें एक ही ऑपरेंड है. यानी ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी एक यूनरी ऑपरेटर है. तो इसलिए हमने यहां पर यूनरी ऑपरेटर का दो टाइप्स यहां पर लिखा है. इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी हो सकता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी हो सकता है. अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में भी दो टाइप्स है. एक है पोस्ट फिक्स, प्रीफिक्स. अब समझते हैं. यहां पर जब मैंने लिखा a प्लस प्लस, तो ऑपरेटर को मैंने ऑपरेंड के बाद लिखा है. फर्स्ट कम्स द ऑपरेंड एंड देन कम्स द ऑपरेटर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? पहले a लिखा है, फिर प्लस प्लस लिखा है. तो पहले ऑपरेंड को लिखा है, फिर ऑपरेटर को लिखा है. जब भी हम ऐसा करते हैं तब हम इस प्लस प्लस को बोलते हैं पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट. और अगर मैं प्लस प्लस को पहले लिखूं, प्लस प्लस फिर ऑपरेंड को लिखूं, प्लस प्लस a, तो पहले मैंने प्लस प्लस लिखा है, मतलब पहले मैंने ऑपरेटर को लिखा है, उसके बाद मैंने ऑपरेंड को लिखा है. इसका मतलब ये हो गया प्रीफिक्स इंक्रीमेंट.
प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, प्लस प्लस यूज कर रहा हूं इसलिए इंक्रीमेंट। सिमिलरली मैं माइनस माइनस करूंगा तो फिर वो डिक्रीमेंट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। अगर ए माइनस माइनस है तो मैंने पहले ऑपरेंड को लिखा है, ए इज ऑपरेंड, फिर माइनस माइनस लिखा है, माइनस माइनस इज ऑपरेटर, तो ए माइनस माइनस को हम बोलेंगे पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट, क्योंकि यहां डिक्रीमेंट हो रहा है माइनस माइनस। सिमिलरली माइनस माइनस ए को हम क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो चारों टर्म्स है तुम्हें क्लियर हो गया है, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट। तो यहां पर जो मैंने टर्म्स लिखे हैं, पोस्ट फिक्स, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, पोस्ट फिक्स, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ये सारे यूनरी ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, अब इतना सब तो समझ लिया, लेकिन अब ए प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, या फिर प्लस प्लस ए का मतलब क्या होता है, ए माइनस माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस माइनस ए का मतलब क्या होता है, उसको समझते हैं। इनफैक्ट वही तो हमें समझना है, तभी तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। क्लियर है? तो चलो अब अच्छे से समझते हैं। अगर हम लिख रहे हैं इंट ए इज इक्वल टू 5, ध्यान से देखो, इस एग्जाम्पल से तुम्हें बहुत कुछ समझ में आएगा। विश्वास करो, तुम्हें बहुत कुछ समझ में आएगा और धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। इंट ए इज इक्वल टू 5, फिर लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू ए प्लस 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 ए। पहले इसको छोटा सा एक एक्सप्रेशन लिया, फिर धीरे धीरे हम इसको आईसीसी वाले क्वेश्चंस को भी करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जिसमें बड़ा एक्सप्रेशन रहता है, काफी बड़ा एक्सप्रेशन है। लेकिन सबसे पहले हम छोटा सा एक्सप्रेशन से स्टार्ट करते हैं, तुम्हारा बेसिक क्लियर होगा। यू पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, यू हैव ऑल द पोटेंशियल टू डू गुड, जस्ट अ लिटिल गाइडेंस इन द राइट डायरेक्शन एंड यू कैन डू वंडर्स। तुम्हें समझ में बिल्कुल आएगा, मेरा गारंटी है। ध्यान से सुनो, बहुत ईजी है। अब देखो, ये एक एक्सप्रेशन, एक कोड लिखा हुआ है, इंट ए इज इक्वल टू 5 और उसके बाद लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू ए प्लस 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 ए। अब बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए आफ्टर दिस कोड गेट्स एग्जीक्यूटेड। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द, ये क्वेश्चन को लिखो एवरीवन प्लीज, दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो, दोज हु आर ट्राइंग टू लर्न यूनरी ऑपरेटर्स मस्ट राइट दिस क्वेश्चन नाउ, तभी समझ में आएगा। और अपने से सॉल्व करेंगे, इसके बाद मैं एक आध और क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें खुद तुम सॉल्व करोगे, फिर मैं उसको डिस्कस भी करूंगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए आफ्टर द फॉलोइंग कोड गेट्स एग्जीक्यूटेड। तो क्वेश्चन कहता है ये जब कोड पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो जाता है तो फिर ए का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका वर्किंग मैं इधर कर रहा हूं, ध्यान से देखो वर्किंग को। इंट ए इज इक्वल टू 5, ये पहला स्टेटमेंट है, कोड का पहला स्टेटमेंट क्या है, इंट ए इज इक्वल टू 5। ए नाम का एक वेरिएबल क्रिएट होगा, ये तुम करना रफ में, वर्किंग को शो करना, तभी तुम्हें बहुत इजीली समझ में आएगा। ए नाम का एक वेरिएबल बना देना जिसका वैल्यू क्या असाइन हुआ, 5, तो ए के नीचे लिखो 5। A variable named a is created whose value is initialized to 5. Very simple. अब कंपाइलर नेक्स्ट लाइन पर आएगा, पहला लाइन हो गया, दिस लाइन इज डन, देन द कंपाइलर विल कम टू द नेक्स्ट लाइन, उसको एग्जीक्यूट करेगा। क्या लिखा हुआ है, a इज इक्वल टू, अब आंसर करते हैं सोल्यूशन। क्या लिखा हुआ है, a इज इक्वल टू a प्लस 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 a, इसको सॉल्व करना है। अब a का वैल्यू क्या होगा, लिखेंगे a इज इक्वल टू, अब देखो a प्लस प्लस है, a प्लस प्लस का मतलब ए का वैल्यू को इंक्रीमेंट करो, ए प्लस प्लस का मतलब क्या है, इंक्रीमेंट करो, बढ़ाओ, एक बार बढ़ाओ, जितना भी ए का वैल्यू है उससे एक बढ़ा दो। ए प्लस प्लस का मतलब मैंने अभी भी बताया, इंक्रीमेंट बाय 1, एक बढ़ा दो। अच्छा, प्लस प्लस ए का क्या मतलब है, हालांकि इस क्वेश्चन में प्लस प्लस ए है नहीं, लेकिन अगर होता तो प्लस प्लस ए का क्या मतलब होता, उसका भी मतलब होता इंक्रीमेंट बाय 1। तो क्या दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ए प्लस प्लस और ए प्लस प्लस, ए प्लस प्लस और प्लस प्लस ए में कोई डिफरेंस नहीं है, उसी को समझना है। व्हाट इज दैट, देखो जैसे मैं इस क्वेश्चन में आता हूं, जो इस बार आईसीएसई स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन है, एक्स प्लस प्लस भी है और फिर प्लस प्लस एक्स भी है, मतलब पोस्ट फिक्स है, प्लस एक्स प्लस प्लस इज पोस्ट फिक्स एंड प्लस प्लस एक्स इज प्री फिक्स। दोनों में मैं कह रहा हूं कि इंक्रीमेंट करो एक बार, लेकिन क्या डिफरेंस है एक्स प्लस प्लस में और प्लस प्लस एक्स में, जी हाँ। अब समझते हैं क्या डिफरेंस है, अब अच्छे से समझना। अगर a प्लस प्लस है मतलब पोस्ट फिक्स है, तो इसका मतलब है पहले वैल्यू को लिखो फिर इंक्रीमेंट करो। आई विल राइट इट सो दैट यू अंडरस्टैंड इट वेल। अगर हमारा a प्लस प्लस है, इसका मतलब है फर्स्ट राइट वैल्यू, फर्स्ट राइट वैल्यू देन इंक्रीमेंट। और अगर है प्लस प्लस ए, पहले प्लस प्लस है, प्री फिक्स है, तो लिखेंगे फर्स्ट इंक्रीमेंट, पहले इंक्रीमेंट करो देन राइट वैल्यू। अब समझ में आएगा।
बिल्कुल माइनस माइनस के लिए सेम रूल एप्लीकेबल होता है। अगर हम लिख रहे हैं ए माइनस माइनस, इसका मतलब फर्स्ट राइट द वैल्यू, देन माइनस माइनस है तो डिक्रीमेंट, देन डिक्रीमेंट। वहीं अगर माइनस माइनस ए है तो पहले डिक्रीमेंट करो फिर वैल्यू को लिखो। फर्स्ट डिक्रीमेंट देन राइट द वैल्यू। अब क्या मतलब होता है इसका, ये जो मैंने यहां पर कॉन्सेप्ट को लिखा, इसका क्या मतलब निकलता है, कहां वी हैव टू राइट द वैल्यू एंड कहां वी हैव टू डू द इंक्रीमेंट। नाउ यू सी, यहां पर है ए प्लस प्लस, यानी पहले वैल्यू को लिखो फिर इंक्रीमेंट करो। फर्स्ट राइट वैल्यू देन इंक्रीमेंट। ए प्लस प्लस है तो ए का वैल्यू को हम पहले लिखेंगे। ए का वैल्यू क्या है, 5, 5 लिख दिया। उसके बाद इंक्रीमेंट किया, और कहां इंक्रीमेंट करेंगे, वर्किंग में बढ़ा दो, 5 से 6 बन गया, एक बार इंक्रीमेंट कर दिया। मैंने पहले इसको 6 बनाकर यहां 6 लिखा नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया कि पहले इंक्रीमेंट किया 5 को 6 बना दिया उसके बाद यहां 6 लिखा, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। पहले मैंने इंक्रीमेंट करके नहीं लिखा, मैंने पहले वैल्यू लिखा फिर इंक्रीमेंट किया, क्योंकि यहां पर ये पोस्ट फिक्स है। प्री फिक्स होता तो मैं क्या करता, पहले इंक्रीमेंट करता फिर लिखता, अगर प्री फिक्स होता। वैसा भी मैं अभी बताऊंगा। तो यहां पर है ए प्लस प्लस, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर पहले वैल्यू को लिख रहा हूं। ए का वैल्यू क्या है, 5, और उसके बाद प्लस प्लस है, मतलब इंक्रीमेंट करो। तो इंक्रीमेंट करूंगा कहां, वर्किंग में। 5 से एक बार बढ़ा दो, क्या हो जाएगा, 6, ये हो गया। उसके बाद है प्लस दिस प्लस। अब है ए का वैल्यू अभी कितना है, 6। ए का वैल्यू कितना है, 6, क्योंकि 5 से भी 6 हो गया है। तो ए का वैल्यू अभी फाइनली क्या हो जाएगा, 5 + 6 = 11। तो दिस इज द आंसर, वेरी सिंपल। अब सेम क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। अभी मैं सेकंड क्वेश्चन कराता हूं, बिल्कुल सेम लिखो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए आफ्टर द फॉलोइंग कोड गेट्स एग्जीक्यूटेड। देखो सेम क्वेश्चन है, इंट ए इज इक्वल टू 5, ए इज इक्वल टू, अब क्या कर रहा हूं, ए प्लस प्लस की जगह प्लस प्लस ए कर दे रहा हूं, बस, और कोई चेंज नहीं करो। इसका आंसर बताना है मुझे। ए का वैल्यू क्या बन जाएगा फाइनली जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा, बिल्कुल इजी। आप देखो, ध्यान से देखो, एवरीवन सी, ए इज इक्वल टू प्लस प्लस ए, दिस इज द एक्सप्रेशन। क्वेश्चन में यही एक्सप्रेशन दिया हुआ है। वर्किंग करते हैं साइड में, वर्किंग, द कंपाइलर विल रीड दिस स्टेटमेंट, इंट ए इज इक्वल टू 5। तो बिल्कुल पहले जैसे किया था, एक वेरिएबल क्रिएट करेगा ए और उसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर देगा 5। ऐसा ही पहले भी हुआ था प्रीवियस क्वेश्चन में भी। अब नीचे वाले नेक्स्ट लाइन पर आता है कंपाइलर, व्हाट विल इट डू, ए इज इक्वल टू प्लस प्लस ए इज इक्वल टू प्लस प्लस ए, पहले प्लस कर दो, पहले इंक्रीमेंट करो, बिकॉज इट इज प्री फिक्स। पहले इंक्रीमेंट करो मतलब पहले 5 को 6 बनाओ एंड देन यू राइट डाउन। अब लिखो 6 लिखा मैंने यहाँ पर, 6 लिखा। ध्यान देना, पिछले क्वेश्चन में यहाँ 5 लिखा था, बाद में इंक्रीमेंट किया था, बाद में वो 6 बना था। अभी पहले इंक्रीमेंट कर दिया 5 से 6 फिर लिखा, वही तो मैंने यहां पर लिखा है। प्लस प्लस ए एंड ए प्लस प्लस में डिफरेंस देखो, ए प्लस प्लस मतलब फर्स्ट राइट वैल्यू देन इंक्रीमेंट, प्लस प्लस ए में फर्स्ट इंक्रीमेंट देन राइट वैल्यू। समझ में आ रहा है, वेरी इजी। अच्छा, अब है प्लस ए का वैल्यू अभी कितना है, 6 है, 6। तो ए का वैल्यू अभी 6 + 6 12 हो गया। तो देखा, दोनों में ही इंक्रीमेंट है, लेकिन एक है पहले इंक्रीमेंट करो बाद में लिखो, एक है बाद में लिखो पहले इंक्रीमेंट करो। आई मीन एक है पहले इंक्रीमेंट करो बाद में लिखो, और एक है पहले लिखो बाद में इंक्रीमेंट करो। और जिसके वजह से हमारा आंसर में भी डिफरेंस होता है। यहां पर ए का वैल्यू 11 था, यहां पर ए का वैल्यू 12 है। होप यू आर गेटिंग इट। नाउ कैन आई डू द स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन, बिल्कुल बनेगा तुमसे। अब ये जो इस बार का स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन है उसको पहले उठाते हैं, ध्यान से स्क्रीन पर देखो, थोड़ा साइज को मैं बड़ा कर देता हूं। हाँ, अब दिख रहा होगा क्लियर। इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करो, मतलब x का वैल्यू बताओ। व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2, x का वैल्यू इनिशियली कितना है, 2। तो लेट अस क्रिएट अ वेरिएबल x जिसका वैल्यू है 2। वी आर डूइंग द वर्किंग ओवर हियर, राइट। अब सोल्यूशन को यहां पे करेंगे, एक्सप्रेशन को एक बार लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू x प्लस 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 एक्स प्लस एक्स। अब देखो ध्यान से, बड़ा मजा आएगा। x का वैल्यू 2 है, नो डाउट। हाँ, x इज इक्वल टू, अब है x प्लस प्लस, x प्लस प्लस मतलब पहले लिखो फिर इंक्रीमेंट करो, प्लस प्लस बाद में है, पहले लिखो मतलब x का वैल्यू लिखो। x का वैल्यू कितना है, 2 है, तो मैंने 2 लिखा। उसके बाद इंक्रीमेंट करो, कहां इंक्रीमेंट करो, मेमोरी में 3 बना दो, 3 हो गया। फिर है प्लस प्लस लिख दिया, ये वाला प्लस। उसके बाद है प्लस प्लस एक्स, पहले इंक्रीमेंट करो पहले बढ़ाओ, इसलिए मैंने पहले 3 को 4 बनाना है,
फिर x का वैल्यू लिखो, फिर मैंने 4 लिखा। ऐसा नहीं कि मैंने 3 लिखा और वहां पे मैंने 4 बनाया, मैं वर्किंग में मैंने बाद में 4 बनाया, मैंने वो नहीं किया। मैंने पहले 3 को 4 बनाया क्योंकि पहले इंक्रीमेंट हुआ, और फिर 4 बनने के बाद मैंने x का वैल्यू लिखा 4 क्योंकि ये प्रीफिक्स था। फिर है प्लस x का वैल्यू कितना है अभी 4 लिखो, तो x इज इक्वल टू 2 + 4 + 4 10। सिंपल, isn't it simple? Very simple. Okay, now let us do a few more ICSE questions. Yes, previous year questions, फिर इसको भी करेंगे। अभी ये क्वेश्चन तो हमारा बाकी है, ये वाला क्वेश्चन। इसको करने से पहले एक आईसीएसई क्वेश्चन करते हैं। ये तुम्हारा आईसीएसई 2010 का क्वेश्चन है, 2010 का क्वेश्चन है। लिखो, व्हाट इज द रिजल्ट स्टोर्ड इन एक्स, व्हाट इज द रिजल्ट स्टोर्ड इन एक्स after evaluating the following expression, and expression दिया हुआ है x is equal to 5, x is equal to x plus plus into 2 plus 3 into minus minus x। अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं, बहुत इजी है। अभी जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है ना उसी पर बेस्ड है, और ये बोर्ड का क्वेश्चन है, आईसीएसई 2010 का क्वेश्चन है। और तुम ये क्वेश्चंस बनाने के बाद ना तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा बढ़ जाएगा, क्योंकि तुम बोर्ड का क्वेश्चन बना लोगे, तुम्हें लगेगा कि यस आई विल बी एबल टू डू बोर्ड क्वेश्चंस, एंड हेंस योर कॉन्फिडेंस लेवल विल राइज टू द जेनिथ। इसलिए बोर्ड के क्वेश्चंस बनाने चाहिए, हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने चाहिए। चलो इसको सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द रिजल्ट स्टोर्ड इन एक्स, एक्स में क्या रिजल्ट स्टोर होगा आफ्टर इवैल्यूएटिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन पूरा इवैल्यूएट हो जाने के बाद एक्स में क्या स्टोर होगा। अभी एक्स में इनिशियली क्या स्टोर्ड है, एक्स इज इक्वल टू 5, यानी वर्किंग को रफ में करेंगे, वर्किंग को शो भी करेंगे एग्जाम में, वी कैन शो द वर्किंग, वी शुड शो द वर्किंग, ठीक है। तो एक्स एक वेरिएबल क्रिएट हुआ, उसका वैल्यू क्या है 5, नो डाउट ऐसा ही हमने किया था। अब नेक्स्ट इस एक्सप्रेशन को एक बार लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस प्लस इंटू 2, ये मल्टीप्लीकेशन साइन है, जानते हो एस्टेरिस्क साइन यूज होता है फॉर मल्टीप्लीकेशन, प्लस 3 इंटू माइनस माइनस एक्स। तुम्हें याद होगा कि पोस्ट फिक्स में बाद में हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं, पहले लिखते हैं, और प्री फिक्स में पहले हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं फिर लिखते हैं। अब चलो करेंगे, एक्स प्लस प्लस मतलब पहले एक्स का वैल्यू लिखो फिर प्लस प्लस है ना, पहले एक्स का वैल्यू लिखो फिर इंक्रीमेंट करो। एक्स का वैल्यू पहले लिखेंगे, एक्स का वैल्यू क्या है 5, लिख दिया 5, फिर इंक्रीमेंट करेंगे, इसको 5 से 6 बना देंगे। उसके बाद इंटू 2 है, इंटू 2 प्लस 3 का तो 3 रहेगा, 3 में हमें कुछ करना नहीं है, इंटू में हमें कुछ करना नहीं है, 3 इंटू माइनस माइनस एक्स। अब है पहले माइनस करो फिर एक्स का वैल्यू लिखो, पहले माइनस करो मींस 5 बन जाएगा, ये वापस से 6 से एक बार डिक्रीमेंट हो गया क्योंकि माइनस माइनस था तो डिक्रीमेंट हो गया, और पहले डिक्रीमेंट किया 6 से 5 बनाया, फिर लिखा एक्स का वैल्यू अभी फिर 5 है, कोई डाउट नहीं है। अब x इज इक्वल टू, आगे तो बहुत सिंपल है, 5 2 10। अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन को पहले करना, हाँ जैसे मैथ्स में भी होता है ना बॉडमस, यहाँ पे भी वही है, 5 2 10 प्लस 5 3 15, तो 10 प्लस 15 इज 25। कितना इजी है, कितना इजी है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई होप यू पीपल आर गेनिंग अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन सॉल्विंग दिस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटा सा चीज हमें जानना है। जावा में हम अगर लिखते हैं x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस इज इक्वल टू 2, दोनों 100% सेम है, तुम्हें पता होगा। अगर हम लिख रहे हैं x इंटू इज इक्वल टू 3, इसका मतलब है x इज इक्वल टू x इंटू 3। आई होप यू नो दिस, ये पता है कि x प्लस इज इक्वल टू 2 का मतलब x इज इक्वल टू x प्लस 2, x इंटू इक्वल टू 3 का मतलब x इज इक्वल टू x इंटू 3। सिमिलरली अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं, यहां पर है x प्लस इज इक्वल टू समथिंग, x प्लस इज इक्वल टू दिस समथिंग, इसका मतलब होगा x इज इक्वल टू x प्लस दिस समथिंग, जो कि है x प्लस 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 x प्लस माइनस माइनस x। समझ रहे हो मेरी बात? वंस अगेन शुड आई रिपीट? मैं फिर से रिपीट करता हूं, बड़ा इजी है, एकदम इजी। अगर लिखते हैं x प्लस इज इक्वल टू 3, इसका मतलब इसको हम ऐसे अगर रीड करें, x प्लस इज इक्वल टू समथिंग, इज इक्वल टू के उस साइड जो भी उसको हम समथिंग बोल रहे हैं, ठीक है। x प्लस इज इक्वल टू समथिंग, तो इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू x प्लस समथिंग जो कि 3 है। यहां पर भी बिल्कुल वैसा ही है, इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल वैसा है, x प्लस इज इक्वल टू समथिंग,
ये बड़ा सा जो है ना, जिसको मैंने अभी बॉक्स में किया, इसको मैं समथिंग बुला रहा हूं, तो x प्लस इज इक्वल टू समथिंग, तो बिल्कुल मैं इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू x प्लस समथिंग, एंड समथिंग मीन्स x प्लस 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 x प्लस माइनस माइनस x। ये जो क्वेश्चन में एक्सप्रेशन है और ये जो मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा है, दोनों 100% सेम है। इनफैक्ट हम सिंप्लीफाई करके ही इसको मुझे सॉल्व करना है आगे। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। बहुत इजी है, इसको मैं एक फ्रेश पेज पे ले जाता हूं। हाँ, और अब इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा बड़ा कर देता हूं। यस, नाउ चिल्ड्रन सी, द गिवन एक्सप्रेशन इज x प्लस इज इक्वल टू समथिंग। उस समथिंग को भी लिख देता हूं, द समथिंग इज x प्लस 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 x प्लस माइनस माइनस x। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करता हूं, x प्लस इज इक्वल टू समथिंग मतलब x इज इक्वल टू x प्लस द रेस्ट ऑफ द थिंग विच इज x प्लस 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 x प्लस माइनस माइनस x। कोई डाउट नहीं है, बड़ा सिंपल है। यहां सेमीकोलन दे सकते हो, नहीं भी दोगे तो चलेगा, क्योंकि हम प्रोग्राम नहीं लिख रहे हैं। प्रोग्राम जब लिखेंगे तब हमको बहुत स्ट्रिक्टली सिंटैक्स फॉलो करना है, सिंटैक्स एरर्स नहीं होने चाहिए। लेकिन यहां पर हम प्रोग्राम नहीं लिख रहे हैं, हम बेसिकली कोड फ्रैगमेंट लिख रहे हैं, एक प्रोग्राम का फ्रैगमेंट, एक पीस ऑफ कोड लिख रहे हैं, इसलिए हम यहां बहुत ज्यादा सिंटैक्स पर ध्यान नहीं देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, देखो यहां जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पर सेमीकोलन नहीं दिया हुआ था, जो आईसीएसई का क्वेश्चन है, अपना खुद का जो इस बार स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन है, यहाँ पर उसने सेमीकोलन नहीं दिया है, क्योंकि हम ये प्रोग्राम नहीं लिख रहे हैं एग्जैक्टली, हम यहाँ कोड फ्रैगमेंट लिख रहे हैं, इसलिए ये ऑप्शनल है। यू वांट टू पुट यू कैन पुट इट, यू डोंट वांट टू पुट यू मे नॉट पुट इट। ओके, मेन थिंग इज दैट यू अंडरस्टैंड हाउ इज इट वर्किंग। नाउ यू सी, अब x नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा जिसका वैल्यू होगा कितना, 5। अब सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू, अब देखो x का वैल्यू क्या है, 5, फिर प्लस प्लस लिख दो। अब x प्लस प्लस, क्या मैं पहले इंक्रीमेंट करूंगा, नहीं, क्योंकि ये पोस्ट फिक्स है, तो पहले मैं x का वैल्यू लिखूंगा जो कितना है, 5 है, 5, फिर प्लस प्लस मतलब अब मैं इसको 6 बनाऊंगा, उसके बाद क्या है, प्लस प्लस लिख दिया, उसके बाद है प्लस प्लस एक्स, मतलब अब पहले इंक्रीमेंट करो फिर लिखो, प्लस प्लस एक्स है, पहले इंक्रीमेंट करो, पहले 6 को 7 बनाओ, फिर लिखो यहां 7 लिख दिया, प्लस अब है माइनस माइनस एक्स, मतलब पहले माइनस करो क्योंकि ये प्रीफिक्स है, पहले माइनस करो फिर लिखो, तो पहले माइनस करो, 7 को बना दो 6, पहले डिक्रीमेंट किया, उसके बाद लिखा 6। अब बहुत सिंपल है, 5 प्लस 5 इज 10, 10 प्लस 7 इज 17, देन 18, 19, 20, 21, 22, 23, एक्स का वैल्यू इज 23। वेरी वेरी सिंपल, आई होप नो डाउट इज देयर। चलो अब हम आईसीएसई का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एंड आई होप थिंग्स आर वेरी इजी फॉर यू राइट नाउ। अब मैं एक आईसीएसई का क्वेश्चन दूंगा प्रीवियस ईयर का, एंड तुम लोग उसको सॉल्व करोगे, फिर मैं भी उसको एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करोगे, एंड देन यू विल सी वेदर योर आंसर मैचेस विथ माय आंसर और नॉट। ये आईसीएसई 2008 का क्वेश्चन है, 2008 का क्वेश्चन है, मैं लिखता हूं, यू पीपल विल ऑल्सो राइट डाउन। इफ a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 9, calculate the value of a plus is equal to a plus plus minus plus plus b plus a। आईसीएसई 2008 का क्वेश्चन है। चलो अब वीडियो को पॉज करो, वीडियो पॉज करो एंड अपने से सॉल्व करो, अपने से सॉल्व करो। कर दिया पॉज? ओके, नाउ एट द काउंट ऑफ 10 to 1 आई विल एक्सप्लेन। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मुझे उम्मीद है वीडियो पॉज करके आंसर तुम्हारा आ गया है, तुमने सॉल्व किया है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं, देखो तुम्हारा आंसर और मेरा आंसर मैच करता है कि नहीं। एक्सप्रेशन को एक बार लिख देता हूं, a प्लस इज इक्वल टू a प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस b प्लस a, लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखूंगा, a प्लस इज इक्वल टू समथिंग है, इसका मतलब a इज इक्वल टू a प्लस समथिंग होगा, एंड द समथिंग इज दिस थिंग, a प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस b प्लस a। कोई डाउट नहीं है? तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ एक्सप्रेशन है और उसी को सिंप्लीफाई करके मैंने ये लिखा है, एंड दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सिंप्लीफाई करने से हमारा अभी एक्सप्रेशन कैसा दिख रहा है, a इज इक्वल टू a प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस b प्लस a। अब बहुत सिंपल है, तुम लोग ऑलरेडी कर चुके हो, कैसे करेंगे देखो। अब दिया हुआ है a इज 5, b इज 9, a का वैल्यू, दो वेरिएबल्स है, a का वैल्यू क्या है 5 और एक दूसरा वेरिएबल भी है b, उसका वैल्यू क्या है 9, लिख दिया। दिस इज द वर्किंग दैट वी आर डूइंग।
दो वेरिएबल्स है ना, ए जिसका वैल्यू 5 इनिशियलाइज्ड है और बी है जिसका वैल्यू 9 से इनिशियलाइज्ड है। तो मैंने वही किया है, ए लिख दिया 5, बी लिख दिया 9। कोई डाउट नहीं है, बड़ा सिंपल है। अब इसको लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। ए इज इक्वल टू ए प्लस, तो ए का वैल्यू लिखेंगे, ए का वैल्यू क्या है 5 प्लस, अब है ए प्लस प्लस, मतलब पहले ए का वैल्यू लिखो फिर इंक्रीमेंट करो। पहले ए का वैल्यू लिखेंगे, ए का वैल्यू है 5 और फिर वर्किंग में उसको इंक्रीमेंट करेंगे, बना देंगे 6। अब है माइनस प्लस प्लस बी, मतलब पहले बी का वैल्यू को इंक्रीमेंट करो फिर लिखो, बी का वैल्यू पहले इंक्रीमेंट करो, 9 से 10 बनाओ फिर लिखो, लिख दिया 10। पहले मैंने 9 नहीं लिखा और बाद में मैंने 10 नहीं बनाया, पहले 10 बनाया फिर यहां 10 लिखा क्योंकि ये प्रीफिक्स था। प्लस ए का वैल्यू क्या है अभी 6। अब इसको लिखेंगे 5 प्लस 5 10 होता है, 10 माइनस 10 0 होता है और 0 प्लस 6 6 होता है, यानी आंसर है 6। वेरी वेरी सिंपल। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पूरा समझ में आ गया होगा। अब प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स के ऊपर कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड कैसा भी क्वेश्चन पूछे तुम बिल्कुल बना लोगे। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रन, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।